तो बच्चों आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 99 के बारे में। सब्जेक्ट आपका है मैथ क्लास 9, जो कि आपको 4 मार्च को प्रोवाइड किया जाएगा। टॉपिक है लंब वृत्तीय बेलन। ये वर्कशीट नंबर 78 79 से है, पुनरावृत्ति है। ठीक है, तो टर्म 2 के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट देखते हैं सारे क्वेश्चन और साथ में इनके आंसर। क्वेश्चन 1, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, यानी एच दिया हुआ है। आंतरिक व्यास, बाहरी व्यास दिया है। 3 चीज़ें निकालना है, आंतरिक वक्रपृष्ठ, बाहरी और कुल पृष्ठ। तो आंसर 1 देखो, तो क्वेश्चन 1 है। ठीक है, ये टोटल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखो, मैंने बुक से डायरेक्ट फ़ोटो पिक की है। ठीक है ना, क्लिक करके लगा दिया। देखो ध्यान से समझो क्या लिखा है। पहले आंतरिक वक्रपृष्ठ निकालना है। तो पाइप सेंटीमीटर लंबा एच दे रखा है और आंतरिक व्यास वाह व्यास। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है आंसर। लंबाई यानी एच दे रखा है 77, आंतरिक व्यास 4। तो आंतरिक अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधा होता है 4/2 बराबर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आ गया 2 सेंटीमीटर। समझ में आया। बाहरी व्यास 4.4, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी, बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.2। कैसे हुआ, ये 4.4 का आधा होगा ना, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये 2.2 आ जाएगा। तो आंतरिक को ध्यान से देखो, आंतरिक को स्मॉल आर मान लिया गया त्रिज्या और बाहरी के लिए कैपिटल आर। ठीक है ना, तो आंतरिक व्यास क्या निकलेगा 2, 4 का आधा, बाहरी व्यास 4.4 और एच कितना है 77। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, तो पहली चीज़ क्या निकालना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 2 पे 2 पाई का मान 22/7 आर। आर कितना है आंतरिक के लिए 2, त्रिज्या है तो 2 और एच 77। तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 11 सत्ते 77, 11 आ जाएगा। फिर 11 का 2 का 22 का 2 का आपस में गुणा करेंगे, यानी 11 गुणे 2 गुणे 22 गुणे 2 आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट। अब देखो ये जो सेकंड और थर्ड है इसमें मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर 2.4 गलत लिख रखा है और इसमें भी लिख रखा है, यहाँ पर गलत लिख रखा है। तो मैं इसका आंसर लिख कर बता रहा हूँ, वहाँ समझो। तो यहाँ इसमें से केवल आपको क्या लिखना है, फर्स्ट का आंसर लिखना है यहाँ तक। ठीक है, इसका फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट लिख लो यहाँ तक, सेकेंड पार्ट देखो, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, बाहरी वक्रपृष्ठीय फॉर्मूला 2 पाई कैपिटल में आर एच, 2 पे 2 पाई का मान 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू 2.2, एच 77। काटेंगे, 7 एकम 7, 11 आ जाएगा। तो 2 22 2.2 11 का आपस में गुणा करेंगे तो 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कौन सा हो गया, फर्स्ट का सेकंड। क्लियर। आगे फर्स्ट का थर्ड देखो, फर्स्ट का थर्ड कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आंतरिक वक्रपृष्ठ, बाहरी वक्रपृष्ठ और 2 आधारों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो 2 आधार में देखो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसमें क्या होता है, त्रिज्या अलग अलग है, तो हम कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटाएंगे, यानी बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा देंगे। तो आंतरिक वक्रपृष्ठ इतना आया, बाहरी वक्रपृष्ठ आया हुआ है 1064। ठीक है, देखो यहाँ पर है ना बाहरी वक्रपृष्ठ। ठीक है, 1064.8 इसकी वैल्यू रखी गई है, आंतरिक की 968। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर फिर 2 पे 2 पाई पर पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 2.2 का स्क्वायर और स्मॉल आर में 2 का स्क्वायर। त्रिज्या की वैल्यू रखी गई है, ध्यान रखना, और कुछ नहीं किया गया है। 968 1064.80 और प्लस ये 22 को 2 से किया 44/7, 2.2 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुणा करेंगे और गुणा करेंगे तो आएगा 4.84। इस 2 का स्क्वायर है 2 गुणे 2 तो 4 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे देखो ये सेम लिखा गया। यहाँ से 4.84 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.84 और 0.84 को किससे गुणा करेंगे 44 से। 44 से गुणा करेंगे तो आएगा 36.96 और बटे 7 नीचे फिर से लगा देंगे। तो फिर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5.28 आ जाएगा और फिर पूरा नंबर लिखकर आपस में टोटल जोड़ेंगे तो आएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। समझ में आया, कहीं पर डाउट होगा तुरंत बताना। ठीक है,
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फर्स्ट के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट हो गए। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर, लंबाई 120 सेंटीमीटर। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल, ठीक है, मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल निकालना है। तो आंसर देखो, ये क्वेश्चन 2 आंसर यहाँ से स्टार्ट है, देखो ध्यान से। तो दोनों चीज़ें मीटर में हैं, ठीक है। तो पहले सॉरी सेंटीमीटर में तो मीटर में इसको करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें किस में, मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ठीक है। तो देखो ध्यान से, रोलर का व्यास 84, त्रिज्या यानी अर्धव्यास आर आधा हो जाएगा 84/2, 84/2 भाग करेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 आएगा। तो ये सेंटीमीटर में आएगा बच्चों, तो इसको मीटर में बोल रहा है ना निकालने के लिए। तो मीटर के लिए देखो 42 को 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 42 को 100 से भाग करेंगे तो आएगा 0.42 मीटर, ठीक है ना। इसी प्रकार लंबाई दे रखा है h 120 सेंटीमीटर, तो 120 को भी सेंटीमीटर में 100 से हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.2 मीटर। तो दोनों को मीटर में किया गया है क्योंकि मीटर में आंसर निकालना है और सेंटीमीटर में दे रखा है। तो पहले निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/, 2 पे 2, पाई का मान 22/7, ठीक है। और आर पर 0.42, एच पर 1.2 मीटर वाला वैल्यू रख दिया गया। तो टोटल 7 से काटेंगे तो 0.7642 आएगा। तो 2, 22, 0.6 और 1.2 का आपस में गुणा करेंगे 3.168 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितने चक्कर के लिए पूछ रहा है, 5। तो 5 चक्कर के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसी को 500 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे 500 चक्कर लगाने पर पूरा किया गया क्षेत्रफल 500 गुणे 3.168 गुणा करने पर 1584 मीटर स्क्वायर आएगा। लिखेंगे अतः खेल के मैदान का क्षेत्रफल 1584 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आंसर 2 हो गया, समझ में आया। सेंटीमीटर में था, मीटर में कर लिया गया, फिर एक वक्र पृष्ठ निकाल लिया गया, फिर 500 से गुणा कर दिया गया, ठीक है। यह आंसर नंबर 2 हो गया आपका, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बताना। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 चीज़ें निकालना है। बेलन, एक बेलनाकार पेट्रोल के बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 42, 4.2, ऊंचाई 4.5 है। दूसरा, इस टंकी में बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो जाए, ठीक है। आंसर नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड देखो। आंसर नंबर 3 है ये क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक दोनों, ठीक है ना। तो आंसर 3 यहाँ से स्टार्ट है। तो ये फर्स्ट देखो, पहले व्यास 4.2, तो अर्धव्यास यानी त्रिज्या r हो जाएगी व्यास बटे 2 यानी 4.2 के, तो आएगा भाग करने पर 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2.1, तो आएगा 2.1 अर्धव्यास का मतलब r, ठीक है ना, ये आ गया। और ऊंचाई 4.5 मीटर दे रखा है। तो आगे लिखेंगे ऊंचाई h होती है, h बराबर दे रखा है 4.5 मीटर, ठीक है। व्यास 42 था, तो अर्धव्यास r होता है, r आ गया 2.1, ठीक है। तो पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फॉर्मूला 2πr/, 2 पे 2, पाई का मान 22/7, r पर ये अर्धव्यास r होता है, ध्यान रखना 2.1 रखेंगे, और h पर 4.5 काटेंगे, 7 एकम 7, 0.7321। अब बचा क्या, 2, 22, 0.3 और 4.5 का आपस में गुणा कर लेंगे तो 59.4 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट हो गया थर्ड का, ठीक है ना। सेकंड देखो, सेकंड में क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। सेकंड कह रहा है थर्ड का, सेकंड कह रहा है थर्ड का सेकंड। माना इस्पात का प्रयोग में लाया गया वास्तविक क्षेत्रफल x मीटर स्क्वायर है, मानना पड़ेगा क्योंकि 1/12 क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो नष्ट हो जा रहा है, तो इस्पात का वह क्षेत्रफल जो टंकी के लिए प्रयोग हुआ, तो टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल x मानेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, यही होगा ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 पे 2, पाई 22/7, h दिया हुआ था 2.1, ठीक है ना, r 2.1 था, फिर h प्लस r, तो 4.5 h की वैल्यू, r पर 2.1, ठीक है, वैल्यू रख दी गई है। आगे देखो, आगे क्या करेंगे, 7 से कटेगा तो आएगा 0.3721, तो 2 और 22 का गुणा किया 44, 0.3, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 6.6 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। और टोटल आपस में गुणा करेंगे इन तीनों का तो आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। अब समझने वाली बात यह है कि अतः x का 1 - 1/12 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ध्यान से देखो।
नष्ट हो जा रहा है, ये तो आंसर हो गया, लेकिन नष्ट हुआ 1/12, तो 1 में से 1/12 घटाएंगे, यानी एक्स का जैसे ध्यान से देखो, एक्स का 1 माइनस 1/12 करेंगे तो का की जगह गुणे का निशान आ जाएगा, और 1 माइनस 1/12 का मतलब जब 12 है, ये 12 का मतलब जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 11/12, ठीक है ना। कैसे आएगा, बटे 1 लगाओगे, तिरछा गुणा करोगे, पूरा ही समझा दे रहा हूँ, 1 माइनस 1/12, तो बटे 1 लगाएंगे तिरछा गुणा किया, 12 एकम 12, फिर माइनस 1 का 1 से 1 एकम 1, बटे 12 एकम 12 नीचे, ऊपर घटेगा 12 में से 1 आएगा 11, नीचे 12, तो 11/12 वही आएगा इसको सोल्व करने पर, ठीक। तो आगे x का 11/12 क्या हो जाएगा, तो आगे x का 11/12 बराबर 87.12 के, क्योंकि आंसर ये आया है, तो x बराबर तो 87.12, और ये नंबर पलट जाएगा इधर आते ही, क्या हो जाएगा 12/11 हो जाएगा, ठीक है ना। गुणा उल्टा क्या हो जाता है यहाँ पर, बटा यानी भाग हो जाएगा, तो ये नंबर पलट जाएगा, 12 ऊपर 11 नीचे हो जाएगा। तो आगे इन दोनों का गुणा कर लेंगे, ऊपर 8.8712 गुणे 12 का इतना आएगा 1045.44, और नीचे बटे 11, फिर इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। दूसरी बात, बुक में यहाँ पर भी गलती थी, इसलिए मैंने ये पूरा मिटाकर यहाँ पर ऐसे पेन से लिख दिया है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपके हैं, ये आंसर थर्ड का सेकंड हो गया, यहाँ पर फिनिश हुआ है, यहाँ तक आप ऐसे लिखो, इसके आगे आपको ये लिखना है, फिर ये लिखना है, समझ गए, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। जहाँ पर समझना है तुरंत बताना। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, यदि एक बेलनाकार पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 ज्ञात कीजिए। त्रिज्या आयतन पाई का मान 3.14 रखना। तो देखो आंसर 4, ये क्वेश्चन 4 है, इसका आंसर देखो, ठीक है। साथ के साथ मैंने पिक लगा रखा है बेलन के लिए, ध्यान से देखो, ऊंचाई 5, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पार्श्व पृष्ठ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2πr/h, यानी वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ एक ही है, बराबर 94.2 के, ठीक है। आगे 2 पर 2, पाई का मान रखना है 3.14 क्वेश्चन में दिया है, आर का पता नहीं है, एच कितना है 5, बराबर 94.2 के, तो आर बराबर इधर 94.2 रहेगा, ये पूरा नंबर 3.145 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर तो सेम रहेगा, इन तीनों का नीचे आपस गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा 31.4। फिर पॉइंट हटाने के लिए अगर हम ऊपर नीचे दहाई पर देखो, एक अंक पर पॉइंट ना, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर आगे इसको हम इससे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। पॉइंट एक अंक पर है ना, इतने 10 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा, तो ये पॉइंट बिना पॉइंट का आ जाएगा 942/314। 314 में 314 से 942 में भाग करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, समझ में आया, कुछ किया नहीं गया बच्चों, जो वक्र पृष्ठ पार्श्व पृष्ठ दे रखा था उसको सामने रखा, इधर फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू रखा, उसके बाद में बटे में आ जाएगा, गुणा करके भाग करेंगे, इतना आंसर रहेगा। सेकंड देखो, इसका सेकंड, अब बेलन का आयतन पूछ रहा है, तो आर का पता चल गया, एच तो दिया ही था, तो आयतन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, πr²h, पाई का मान 3.14 रखेंगे, आर पर 3 निकाला ना, आर हमने 3 निकाला, 3 का स्क्वायर, और एच पर कितना 5, क्योंकि एच क्वेश्चन में दिया था, एच क्वेश्चन में दिया है, ये ध्यान में रखो, ठीक है ना, एच क्वेश्चन में दे रखा है। फिर इसकी वैल्यू रख देंगे, टोटल सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 गुणे 3, और 3 3 9 5 45, ये आ जाएगा। फिर 45 को 3.14 से गुणा करेंगे तो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट सेकंड दोनों हो गया, क्लियर है, ठीक है। जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बताना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 है, यदि पेंट कराने की दर 20 प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए। 3 चीज़ें इसमें भी निकालना है, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ, आधार की त्रिज्या, बर्तन की धारिता। तो आंसर देखो, आंसर नंबर 5, 3 क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, 3 चीज़ें निकालना है। आंसर देखो, यहाँ से स्टार्ट है, ऊंचाई दिया है 10, गहरा है तो गहराई का मतलब ऊंचाई,
ऊंचाई कितनी है 10 है, ठीक है। और देखो ध्यान से, पेंट कराने का व्यय दे रखा 2220 रुपये की दर से खर्च निकालना। देखो ध्यान से आगे क्या करेंगे, ऊंचाई दिया है 10, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की पेंटिंग का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है और पेंटिंग की कीमत दे रखा है 2200। ध्यान से देखो क्वेश्चन में व्यय, व्यय का मतलब बच्चों होता है कीमत, कीमत कितना दिया 2200 रुपये, ठीक है। तो 2200 है। तो अब सबसे पहली चीज़, तीन चीज़ें निकालना है। पहला वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ बराबर होता है कीमत को जितने रुपए की दर से निकालना है, अगर हम भाग कर दें तो जो निकलेगा हमारा वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो कीमत 2200, कितने रुपए की दर से 20, तो 20 से भाग कर देंगे। देखो ध्यान से, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 222 में काटेंगे, 2 एकम 2, 1 1 0, 110 आ जाएगा। तो ये 110 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया, पहले का आंसर आ गया। दूसरा, त्रिज्या निकालना है। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है 110 है, वक्रपृष्ठ होता है तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला 2πRh होता है। तो 2πRh बराबर 110 के होगा। यहाँ से दूसरा आंसर स्टार्ट है, ठीक है ना। 110 के 2 पे 2, पाई का मान 22/7, आर का पता नहीं है, एच कितना है 10, तो 10 रख देंगे बराबर 110 के। फिर आर बराबर देखो ध्यान से, ये बटे 1 लगा के गुणा करेंगे, 2 22 10 नीचे आ जाएगा और 110 का किससे गुणा हो जाएगा 7 से। यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें कन्फ्यूज मत होना, मैं ऐसे बताता रहा, 2 22/7 गुणे 10 गुणे आर, यही है ना, बराबर 110 के हैं। तो बटे 1 लगा के तिरछा गुणा करेंगे तो 2 22 10 आर ऊपर रहेगा, 110 का किससे हो जाएगा 7 से, इसका 1 से होगा तो यही आएगा। आर बराबर 110 बटे गुणे 7 हो जाएगा, बटे 2 22 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब काट पीट करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 कटेगा, बचा ऊपर 11 एकम 11, 11 दूना 22, ऊपर आया 7 और नीचे 2 दूना 4, 7/4 ये आंसर हो गया। अगर डिवाइड करना तो करोगे बराबर 1.75 मीटर में आंसर आ जाएगा, सेकंड हो गया। थर्ड देखो इसका, तो थर्ड में आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, पाई का मान 22/7, आर पर देखो चाहे पॉइंट का रख दो चाहे बटे का रखो, एक ही बात है। तो 7/4 के स्क्वायर किया गुणे 10, तो 22/7 पे 7, 7 का स्क्वायर 7/4 के स्क्वायर है, 2 बार तोड़ेंगे इसको, 7 7 49 आएगा और बटे नीचे कितना आएगा 4 चौक 16, तो वही आएगा, ठीक है ना, गुणे 10। आगे सोल्व करेंगे, 22 49 10 का गुणा किया 1540 नीचे, ठीक है ना। 1 मिनट फिर से देखो, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 7 49, तो ये 22 7 का और 10 का गुणा करेंगे तो 1540 आएगा और नीचे 16 ऐसे लिख देंगे। फिर इसको भाग करेंगे तो 96.25 यानी 25 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। किलोलीटर में भी लिख सकते हैं, बर्तन की दक्षता 96.25 किलोलीटर, ठीक है, या इतना ही लिख दो, मीटर क्यूब आंसर हो गया। समझ में आया तीनों। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 6, किसी मंदिर के खंभे बेलनाकार हैं, आकृति देख रहे हो, ठीक है। यदि प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है, ऊंचाई 10, तो 14 खंभे में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। तो वक्र पृष्ठ के बराबर लगेगा। तो यहाँ पर h 10 दे रखा है और r दे रखा है 20, ठीक है, ठीक है। तो एक का निकालेंगे खंभे का, उसको 14 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो आंसर नंबर 6 देखो, इसमें एक समझने वाली बात यह है कि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो दोनों को या तो मीटर में कर लें या फिर सेंटीमीटर में, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखो आंसर इसका, आंसर 6 दिया है, त्रिज्या r 20 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के, तो 20 को 100 से भाग करेंगे 0.2 मीटर में हो जाएगा, ठीक है ना। ऊंचाई h 10 मीटर दे रखा है। तो देखो ध्यान से, दोनों मीटर में हो गया, या फिर इसको 100 से गुणा करोगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। तो चाहे दोनों को मीटर कर लो चाहे दोनों को सेंटीमीटर, तो दोनों को क्या कर लिया गया यहाँ पर मीटर में, ठीक है ना। तो एक खंभे का आयतन निकालेंगे, एक खंभे का आयतन निकालेंगे, πr²h हो जाएगा। तो पाई का मान 22/7, r², r पर 0.2 स्क्वायर है, 2 बार 0.2, ठीक है, h 10। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 22 0.2 और 10 का गुणा करेंगे तो 8.8/7 ऐसे लिख देंगे, और इसको इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 दशमलव कितना आ जाएगा 2 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 2 ये 6 है, ठीक है। 1 मिनट देखो ध्यान से,
तो भाग करेंगे 8.8 में 7 से 1.25, ये आगे से बढ़ता जाएगा। तो पॉइंट के बाद एक अंक हम बढ़ाकर लिख सकते हैं। तो 1.26 लिख दिया गया यहाँ पर, ठीक है ना। आगे क्या करेंगे, तो 14 खंभों का आयतन, 14 खंभों का आयतन पूछ रहा है ना, तो 14 खंभों के आयतन के लिए हम 14 से 1.2, ये 6 है, 6 लिख लो, 6 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 17.64 मीटर क्यूब, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर 6 बनाना 5 को, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 6। फिर से देख लो, आर सेंटीमीटर में था, मीटर में कर लिया गया, एच मीटर में है। एक खंभे का आयतन निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच से, इतना आ जाएगा, उसको 14 से गुणा कर देंगे, 14 खंभों का आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने वक्र पृष्ठ की बात की थी, तो यहाँ पर आयतन के बराबर कंक्रीट का मिश्रण निकलेगा, ठीक है ना, मिस्टेक हो गई थी बोलने में। तो यहाँ पर आपको एक क्या नाम है, खंभे का आयतन निकाला गया, उसके बाद 14 से गुणा किया है, ठीक है ना, तो 14 का गया। अब देखो क्वेश्चन 7, रमजान के एक मेले में भोज्य पदार्थों का एक स्टॉल पर दुकानदार के पास आधार त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाला एक बर्तन था, जो 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक संतरे के जूस से भरा हुआ था। एक बड़ा बर्तन है, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या कितना दिया है, 15, ऊंचाई 32 दे रखे हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि जूस को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलासों में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरकर 3 रुपये प्रति गिलास की दर से बेचा जाता है। जूस को पूरा बेचने पर दुकानदार को कुल कितने रुपए की प्राप्ति हुई, कितने राशि की प्राप्ति हुई। तो देखो, जो बड़ा आयतन है, बेलनाकार जो बर्तन है, बड़े का आयतन, इसके लिए त्रिज्या क्या है, त्रिज्या बराबर 15 है, एच बराबर 32 है बड़े के लिए, और छोटा गिलास जो है उसकी त्रिज्या 3 है, ऊंचाई 8 है। तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले आयतन गिलास का, जो बेलनाकार गिलास है, उसके आयतन को भाग कर दें, जितना आएगा गिलासों का पता चल जाएगा, फिर उसको हम 3 रुपये से गुणा कर लेंगे, तो टोटल रुपए खर्च में पता चल जाएगा कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मतलब बड़ा जो गिलास है बेलनाकार, इसके आयतन में एक गिलास का, ठीक है ना, आयतन से भाग करेंगे, जितना आएगा उसको हम 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो आंसर देखो, इसका आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7 दिया है। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या R1 मानेंगे 15, ऊंचाई H1 मानेंगे 32, बेलनाकार गिलास के लिए R2 मानेंगे 3, H2 8, क्योंकि इसलिए मानना पड़ रहा है ताकि कटे ना, ठीक है। आगे देखो, तो प्रश्नानुसार देखो ध्यान से, यहाँ पर गिलासों की संख्या निकालेंगे। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन बटे गिलास का आयतन, बेलनाकार का फॉर्मूला पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2, पाई से पाई कट जाएगा। बेलन के लिए R1 15, तो 15 15 गुणे 32, और गिलास के लिए R2 3 3, स्क्वायर है 3 गुणे 3 8, टोटल कटेगा 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये भी 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 5 32 का गुणा करेंगे आ जाएगा, ठीक है ना। ये सॉरी, इसके बाद में अभी ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15, ये कटा 3 पचे 15, 1 मिनट जूम करके बताता हूँ, समझ नहीं रहे होगे, ठीक है। देखो, 3 से कटा 3 पचे 15, इस 3 से कटेगा 15, 3 पचे 15, 8 से काटेंगे 8 चौक 32, 5 5 4 5 25 चौके 100 गिलास आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल एक गिलास की कीमत कितनी दे रखी है, 3 रुपये की दर से, तो 100 गिलास में भर रहा है जूस, तो 100 को 3 से गुणा करेंगे, 300 रुपये का प्रॉफिट होगा। समझ में आया, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज़ पाई से पाई कटेगा, तो ये बेलनाकार बर्तन के लिए R1 15, 15 के स्क्वायर 15 गुणे 15, गिलास के लिए R1 3, 3 गुणे 3 स्क्वायर है। बेलन के लिए ऊंचाई H 32 रखेंगे, और गिलास के लिए ऊंचाई H 8, बाकी काट पीट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लो ऐसे इसको अच्छे से, ठीक है। आंसर नंबर 7 और ऐसे ही लिख लो। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।